कभी कभी जिंदगी बहुत छोटी उम्र में ही इम्तिहान लेना शुरू कर देती है। सबा भी उन्हीं बच्चों में से थी जिसकी माँ बचपन में ही दुनिया छोड़कर चली गई। घर का आंगन तो वही था, लेकिन ममता की छांव हमेशा के लिए खो गई। कुछ समय बाद उसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में सब ठीक लगता था, जैसे सब संभल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब्बा की मोहब्बत जो कभी सबा के लिए थी, अब किसी और के हिस्से में जाने लगी। सौतेली माँ और उसकी बेटी के लिए घर में मुस्कुराहटें थीं और सबा के लिए खामोशी। वो छोटी थी मगर उसकी आंखों में सवाल बड़े थे। क्या सच में वो इस घर का हिस्सा थी या बस एक जिम्मेदारी? डाइनिंग टेबल पर बातें होती थी, हंसी गूंजती थी, लेकिन सबा अक्सर चुप रहती थी। सौतेली माँ की निगाहों में अपनापन कम और हिसाब ज्यादा था। घर के काम, जिम्मेदारियाँ, डांट सब चुपचाप सबा के हिस्से में आने लगे। वो शिकायत नहीं करती थी, बस हर दिन थोड़ा और खामोश हो जाती थी। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो कहा जाता है, बल्कि वो जो कभी कहा ही नहीं जाता। एक शाम सब कुछ अचानक बदल गया। सबा के अब्बा आंगन में चलते चलते अचानक गिर पड़े, चेहरा पीला, सांसें भारी और घर में पहली बार सन्नाटा। रात गहरी थी, कमरे में हल्की सी दिए की रोशनी जल रही थी। सबा उनके पास बैठी थी, हाथ थामे हुए। अचानक अब्बा ने कांपती उंगलियों से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। धीमी टूटी हुई आवाज में बोले, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। बाबा आप मेरे साथ है, यही बहुत है। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। बेटी रो मत, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। बेटा मैं अच्छा बाप नहीं बन सका, मुझे सब पता था तेरे साथ क्या होता था, लेकिन मैं चुप रहा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सबा की पलकों पर भी नमी थी, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब्बा आप मेरे साथ हो, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कमरे में खामोशी थी, लेकिन दरवाजे के पीछे एक और साया खड़ा था। सौतेली माँ सब सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर वो मोहब्बत की नहीं, लालच की थी। उस रात घर में सब सो रहे थे, लेकिन एक कमरे में नींद नहीं थी। सौतेली माँ अंधेरे में छत को देखती रही। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सबा को बुलाया गया। ठंडी आवाज आई, तुम्हें शहर के एक बड़े महल में काम मिला है, तैयार हो जाओ। बस इतना ही, न कोई सवाल, न कोई अपनापन। सबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा सिर झुका लिया। शायद वो समझ चुकी थी कभी कभी फैसले हमारे लिए। उसने चुपचाप अपना छोटा सा सामान उठाया, एक बार आंगन की तरफ देखा जहाँ उसने बचपन गुजारा था, फिर बिना कुछ कहे चल पड़ी। रास्ता लंबा था, धीरे धीरे पक्की सड़क कच्ची पगडंडी में बदल गई और फिर सामने आया एक घना जंगल। ऊंचे ऊंचे पेड़, अंदर तक जाती अंधेरी राह और हवा की सरसराहट। हर कदम के साथ जैसे जिंदगी उसे किसी अनजाने इम्तिहान की तरफ ले जा रही थी। लेकिन इस बार सबा डर नहीं रही थी, क्योंकि कभी कभी खो जाना ही नई कहानी की शुरुआत होता है। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए तंदूर पर पड़ी, मिट्टी बिखरी हुई, पत्थर अलग पड़े थे, जैसे वो भी किसी ने छोड़ दिया हो। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, लड़की मुझे ठीक कर दो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिना सवाल किए घुटनों के बल बैठ गई। उसने मिट्टी गूंथी, पत्थर उठाए, हाथों में छाले पड़े, उंगलियां जख्मी हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वो टूटा हुआ तंदूर फिर से सीधा खड़ा था। फिर वही आवाज आई, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सबा ने हल्की सी मुस्कान दी। तभी थोड़ी दूर से एक धीमी सी सिसकने की आवाज आई। सबा ने कदम रोके। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा कुत्ता बैठा था, कीचड़ से सना हुआ, कांपता हुआ और रो रहा था। सबा तुरंत उसके पास बैठ गई। उसने पास के पानी से अपने दुपट्टे को भिगोया और बड़े प्यार से उसका चेहरा साफ करने लगी। कुत्ता धीरे धीरे शांत हो गया। जब वो उठने लगी तो उसने हल्के से उसका हाथ चाट लिया, जैसे कह रहा हो शुक्रिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब वहाँ चमक रही थी सिर्फ एक चीज, वफादारी। सबा मुस्कुराई और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि जंगल में की गई हर छोटी नेकी उसकी तकदीर लिख रही थी। जंगल और गहरा होता जा रहा था। तभी सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया, सूखा हुआ, बेजान। उसकी शाखाएं जैसे आसमान से शिकायत कर रही हों। अचानक हवा के साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरी सूखी टहनियाँ तोड़ दो।
सबा कुछ पल रुकी, फिर धीरे से आगे बढ़ी। उसने एक एक सूखी शाख तोड़नी शुरू की। कांटे उसकी हथेलियों में चुभते गए, त्वचा छिल गई, उंगलियों पर लाल रंग की एक हल्की सी लकीर उभर आई। दर्द था लेकिन उसने हाथ नहीं रोके। आखिरी सूखी टहनी टूटते ही जैसे हवा बदल गई, सूखी डालियों के बीच से छोटी छोटी हरी कलियां झांकने लगी। जंगल की खामोशी में एक नई सांस शामिल हो गई। सबा ने अपने जख्मी हाथों को देखा, फिर उस पेड़ को। कभी कभी कुछ नया उगाने के लिए किसी को दर्द सहना पड़ता है, और शायद यही असली ताकत होती है। जंगल की पगडंडी अब थोड़ी खुली सी लग रही थी। तभी रास्ते के किनारे एक छोटा सा फूल झुका हुआ दिखाई दिया। उसकी पंखुड़ियां मुरझाई हुई थीं, जैसे वो भी थक चुका हो। धीरे से एक मासूम सी आवाज आई, मेरी जड़ में थोड़ी मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा पानी दे दो। सबा घुटनों के बल बैठ गई। उसने नरमी से मिट्टी संभाली, फूल की जड़ों के पास जमा की, फिर अपनी छोटी सी बोतल से पानी टपकाया। कुछ पल खामोशी रही और फिर वो झुका हुआ फूल धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसकी पंखुड़ियों में फिर से रंग लौट आया। हवा में हल्की सी खुशबू घुल गई। फूल ने जैसे मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सबा बस मुस्कुराई। उसे इन वादों की जरूरत नहीं थी, वो तो बस हर दर्द में जिंदगी तलाश करना जानती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं खड़ा था। उसका किनारा टूटा हुआ, पत्थर बिखरे पड़े थे, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। सबा रुकी। हवा में एक ठंडी सी सरसराहट उठी। अब मुझे ठीक कर दो। वो चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई। मिट्टी उठाई, पत्थर जमाए, टूटे हुए हिस्से को संभालकर फिर से खड़ा किया। हथेलियां पहले ही जख्मी थीं, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। कुछ देर बाद कुआं फिर से मजबूती से खड़ा था। अचानक भीतर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। पानी की गहराई से एक मुलायम सी आवाज गूंजी, जब भी प्यास लगे मैं हूँ। सबा ने कुएं के अंदर झांका। पानी साफ था, शांत था। उसने महसूस किया, कभी कभी हम दुनिया को ठीक करते हैं और दुनिया चुपचाप हमें संभालने का वादा कर लेती है। जंगल अचानक खत्म हुआ और सामने था रोशनी से चमकता एक शानदार महल। उसकी दीवारों से जैसे नूर निकल रहा था। दरवाजा अपने आप खुला। सबा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। विशाल हाल में 7 शहजादियां बैठी थीं। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में गहराई। अचानक उनकी आवाज एक साथ गूंजी, रोज 7 कमरों की सफाई करनी होगी, लेकिन 8वां कमरा कभी मत खोलना। याद रखना इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। यह लड़की, याद रखना इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबा ने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। एक एक कमरा साफ किया, धूल हटाई, सजावट संभाली। हर कोना चमकने लगा। दिन बीतते गए, महल पहले से ज्यादा रोशन दिखने लगा और शहजादियों की नजर में सबा की जगह गहरी होती गई। लेकिन 8वां कमरा अब भी बंद था, और बंद दरवाजे हमेशा जिज्ञासा जगाते हैं। कई दिन गुजर गए। एक सुबह 7 शहजादियां मुस्कुराईं और एक साथ बोली, ये तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ, अब तुम 8वां कमरा खोल सकती हो। अब इस दरवाजे को खोल दो, ये तुम्हारे इम्तिहान का इनाम है। जी शहजादी। जाओ, और जो सोना तुम्हारे कब्जों से चिमट जाए वह तुम्हारा। सबा का दिल तेज धड़कने लगा। वही दरवाजा जिसे खोलने से मना किया गया था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रोशनी का सैलाब बाहर फैल गया। अंदर सिर्फ सोना ही सोना था। दीवारें सोने की चमक से जगमगा रही थी। जमीन मानो धूप से बनी हो छत से सुनहरी किरणें बरस रही थी। सबा कुछ पल के लिए ठिठक गई। तभी शहजादियों की आवाज गूंजी, जो तुम्हारे कपड़ों से चिपक जाए वो तुम्हारा है। अचानक हल्की सी सुनहरी बारिश होने लगी। नन्हे नन्हे सुनहरे जर्रे हवा में तैरने लगे। धीरे धीरे सबा के कपड़ों पर चमक उतर आई। वो खड़ी थी, पर अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। उसकी सादगी ही उसकी असली दौलत बन चुकी थी। वापसी का सफर शुरू हुआ, लेकिन अब रास्ता पहले जैसा नहीं था। सबसे पहले वही टूटा हुआ तंदूर सामने आया, इस बार सीधा खड़ा, और उस पर गर्मा गर्म रोटियां रखी थी। जैसे कह रहा हो, अब भूखी मत जाना। आगे वही छोटा कुत्ता दौड़ता हुआ आया। इस बार रो नहीं रहा था, पूंछ हिलाते हुए उसके साथ साथ चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ी तो वही बड़ा पेड़, जो कभी सूखा था, अब हरा भरा खड़ा था। उसकी घनी शाखाओं ने रास्ते पर ठंडी छाया कर दी। झुका हुआ फूल अब सीधा खड़ा था। उसने खुशबू से भरे ताजा फूल
उसके दामन में गिरा दिए और आखिर में वही पुराना कुआं। इस बार उसने मीठा ठंडा पानी दिया, जैसे सफर की सारी थकान मिटा दे, जंगल की हर चीज चुपचाप एक ही बात कह रही थी, तुमने हमारा साथ दिया था, अब हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। सबा मुस्कुराई। कभी कभी दुनिया तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन सही वक्त पर सब लौटा देती है। कुछ समय बाद हिना भी उसी रास्ते पर निकली। वही जंगल, वही पेड़, वही तंदूर, वही कुआं। लेकिन फर्क एक था, और उसने किसी की मदद नहीं की। रोता हुआ कुत्ता दिखा, वो आगे बढ़ गई। सूखा पेड़ मिला, उसने नजरअंदाज कर दिया। झुका हुआ फूल, और उसने देखा ही नहीं। महल पहुंची और वही शर्त सुनी, 8वां कमरा मत खोलना। लेकिन इस बार इंतजार नहीं था, सब्र नहीं था। जैसे ही मौका मिला, हिना ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर सोना नहीं था। अब मैं भी अंदर जाऊंगी और बहुत सारा सोना अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे कहीं तो मेरी मदद करो। और बिच्छू हिना की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वो घबराकर पीछे हटी और भागती हुई बाहर निकल गई। कभी कभी जगह वही होती है, रास्ता भी वही होता है, लेकिन नीयत बदल जाए तो मंजिल भी बदल जाती है। सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं, आखिरकार सब सामने आ गया। अब्बा ने सब देख लिया, लालच भी, साजिश भी और फर्क भी। उन्होंने बिना देर किए फैसला लिया। लालची सौतेली माँ और हिना को घर से निकाल दिया गया। पहली बार अब्बा की आवाज में झिझक नहीं थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो भारी नहीं था। सबा चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में न जीत का घमंड था न शिकायत, बस सुकून। धीरे धीरे घर बदलने लगा। दीवारें वही थी, आंगन वही था, लेकिन माहौल अलग था। अब वहाँ डर नहीं था, ताने नहीं थे, सिर्फ अपनापन था। और बहुत दिनों बाद वो घर सच में घर लगने लगा, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो जगह नहीं, जिंदगियां बदलती है।